आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज 1 या 2 मार्क्स का हो सकता है, तो इन्हें आप अच्छे से करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 5.16 अ गर्ल राइडिंग अ बाइसिकल along a straight road with a speed of 5 meter per second throws a stone of mass 0.5 kg which has a speed of 15 meter per second with respect to the ground along her direction of motion. The mass of the girl and bicycle is 50 kg. Does the speed of the bicycle change after the stone is thrown? What is the change in speed? If so. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपने देखा है जो पेपर बांटते हैं, अगर वो पेपर थ्रो कर रहे हैं चलती साइकिल में से, तो ऑब्वियसली उनकी साइकिल की स्पीड जो है उसमें कुछ चेंज आएगा। इवन मैंने तो एक एग्जांपल देखा है, एक बच्चा ऐसा कर रहा था, उसने जैसे ही पेपर फेंका चलती साइकिल में से तो वो गिर गया। तो ये तो है कि स्पीड चेंज होती है, अब कितनी होती है और उसको कैसे निकालते हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप देखिए, चेंज इन स्पीड मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट लगना है यहाँ पे। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, पहला सिस्टम क्या है आपका, गर्ल, साइकिल और स्टोन। तो मैं ब्लॉक्स बना देता हूँ, ये साइकिल सी, इसके ऊपर गर्ल जी, गर्ल के पास स्टोन एस। ये कब है, इनिशियली, जब साइकिल लड़की चला रही थी उसके हाथ में पत्थर था। मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इनटू वेलोसिटी। तो देख लीजिए इनिशियली मोमेंटम कितना था, लड़की और साइकिल का मास 50 kg और स्टोन का मास 0.5 kg। तो यहाँ पे m कितना हो गया, 50 + 0.5 मतलब 50.5 kg। उसके बाद वेलोसिटी v ये कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियली फेंकने से पहले इतनी स्पीड थी, तो 5 मीटर पर सेकंड। अब फाइनली मतलब फाइनली आफ्टर थ्रोइंग अ स्टोन, ये समझ लीजिए आप, ये स्टोन इस जी और सी से अलग हो गया। गर्ल और साइकिल है, पर गर्ल ने स्टोन फेंक दिया और इस स्टोन को फेंका कितने की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो गर्ल की जो स्पीड है वो कुछ कम हुई है, उसको हम मान लेते हैं v। इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड थी, स्टोन जैसे ही फेंका 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो गर्ल जो कि साइकिल चला रही थी उसकी स्पीड कम हो गई या चेंज हो गई बाय v मीटर पर सेकंड, ऐसा मान लेते हैं। इसका एग्जांपल आपको मैंने दे दिया कि स्पीड चेंज तो होती है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए, गर्ल और साइकिल, इसका मास 50 kg, वेलोसिटी v, उसके बाद स्टोन, इसका मास 0.5 kg और वेलोसिटी इसको आप मान लीजिए vs, 15 मीटर पर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कंजर्वेशन ऑफ p, ये क्या हो जाएगा, m इंटू वी मतलब 50.5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू गर्ल और साइकिल का मास 50, वेलोसिटी v और साथ में स्टोन। इसका आप ध्यान रखिएगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों सेम है। स्टोन इसका पार्ट था, तो सेपरेट होने पर भी इसका मोमेंटम भी काउंट होगा। ये चीज़ का आप प्लीज़ खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो स्टोन का मास 0.5 और वेलोसिटी 15। अभी कितना हो रहा है आपका, तो ये आपको मिल रहा है 245/50। तो v इज इक्वल्स टू 4.9 मीटर पर सेकंड। ठीक, यहाँ पे प्रूव हो गया कि स्पीड कम हुई थी, उतनी नहीं हुई थी पर थोड़ी बहुत कम हुई थी। कितनी कम हुई, 0.1। इनिशियली कितनी थी आपकी, 5 मीटर पर सेकंड, अब आपकी हो गई 4.9। इसको आप एक काम कीजिए, नाम दे दीजिए आप वी टोटल, क्योंकि हमने यहाँ पे वी लिया है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो चेंज इन स्पीड
इज इक्वल्स टू वी टी माइनस वी, मतलब 5 माइनस 4.9 मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। देन 5.17, अ पर्सन ऑफ मास 50 kg stands on a weighing scale on a lift. If the lift is descending with a downward acceleration of 9 meter per second square, what would be the reading of the weighing scale? जी आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, डू एज डायरेक्टेड। इसका फॉर्मूला होता है W डैश इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू M G माइनस A। जब एक व्यक्ति वेइंग मशीन पे खड़ा होता है और लिफ्ट नीचे की तरफ जारी होती है तो यहाँ माइनस आ जाता है, ऊपर की तरफ जारी होती है तो यहाँ प्लस हो जाता है। पर ये होता कैसे है आपको मैं ये भी समझाता हूँ। देखिए, आप इतनी सी बात ध्यान रखिए कि ये वेइंग मशीन है जिस पे 50 kg वेट आ गया है। अभी 50 kg जा रहा है नीचे की तरफ विद एक्सेलरेशन A। लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ये वेइंग मशीन रखी है लिफ्ट में, तो एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का होगा वही इस वेइंग मशीन का भी होगा। ये चीज़ आप जानते हैं अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं तो, या फिर अगर आप अंदर बैठे हैं और ये सब तमाशा देख रहे हैं तो स्यूडो फोर्स यूज होगा। ले दे के आंसर वही आना है, ले देखे फॉर्मूला यही आना है, पर कैसे आना है ये हम किसी एक मेथड से समझ लेते हैं। अब ए नीचे की तरफ, ऑब्वियसली जी भी नीचे की तरफ, यहाँ पे ये हो जाएगा 50G mg, और ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्मल रिएक्शन N या फिर R। अब देखिए आप, इसका FBD बन गया, ये नीचे की तरफ A है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 50 इंटू A इज इक्वल्स टू 50 इंटू जी। N ऊपर की तरफ है तो माइनस N या फिर माइनस R, तो R इज इक्वल्स टू 50G माइनस 50A या फिर 50 इंटू जी माइनस A। जी और A दे रखे हैं आपको कितने, G 10 और A 9। देख लीजिए, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको मिल गया। इस तरह से ऐसा होता है, तो ये आपको मिल जाएगा 50 न्यूटन, योर रिएक्शन फोर्स, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग स्केल या वेइंग मशीन। अब आपने कभी आपका वेट ऐसा बताया है 500 न्यूटन, 720 न्यूटन? बिल्कुल नहीं, हमेशा वेट बताया जाता है केजी में। ये चीज़ आप जानते हैं, क्योंकि न्यूटन में अगर आप बता रहे हैं तो आप इस जी को भी काउंट कर रहे हैं, तो न्यूटन को केजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जी से डिवाइड। ठीक, तो देयरफॉर इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 10 बोला था इन्होंने, इज इक्वल्स टू 5 kg। ये आंसर होगा, 5 kg आपकी रीडिंग आएगी। देन 5.18, the position time graph of a body of mass 2 kg is as given in figure 5.4. What is the impulse on the body at t is equals to 0 second and t is equals to 4 second? दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे आपको इम्पल्स बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड, तो ये तो बहुत ईजी है, यहाँ देखकर ही समझ में आ रहा है बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। फ्रॉम द ग्राफ आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, वो 0 है, तो इम्पल्स भी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इसके पहले क्या था ये हम नहीं जानते हैं, हम यही मान के चलेंगे कि बॉडी पूरी तरह रेस्ट पे थी, तो इम्पल्स इज 0। ठीक, टी और एस दोनों 0 थे तो इम्पल्स भी यहाँ पे 0 होगी। उसके बाद इम्पल्स ये पूछ रहे हैं आपसे एट टी इज इक्वल्स टू 4 सेकंड। अब आप देखिए 4 सेकंड पे भी आके ये जो ग्राफ है कैसा हो गया, फ्लैट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 है। इस पूरे केस पे बॉडी रेस्ट पे आ गई है तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन इसके पहले जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, कांस्टेंट, तो ही जाके आपको ये स्ट्रेट लाइन मिली है। ठीक, तो इम्पल्स एट टी इज इक्वल्स टू 0, इसमें आपकी v फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी u ये कुछ होगी। अब आप देखिए ट्रायंगल बन रहा है इस तरह का, यहाँ पे ये 4 है, ये 0 है और इधर ये 3 है।
तो मैग्नीट्यूड वाइज ये पूरा आपका 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसके स्लोप से आपको मिलेगी क्या? वेलोसिटी। ये आप पढ़ चुके हैं। स्लोप होता है आपका tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। थीटा इज एन एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू 3/4 विच इज योर वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी किस तरह की है? u इनिशियल 4 पे आके रेस्ट पे आया, उसके पहले 3/4 थी, तो u इज इक्वल्स टू 3/4। अब इम्पल्स है t इज इक्वल्स टू 4, वही चीज वापस से डेल p या dp लिख दीजिए आप, चेंज इन मोमेंटम। मास दे रखा था आपको 2 kg, तो 2 इंटू v माइनस यू, एक बार पूरा लिख देता हूं मैं, m इंटू वी माइनस यू। तो m है आपका 2, v है 0 और u है -3/4, मतलब -3/2 kg मीटर पर सेकंड। ये आपका दूसरा आंसर। पहला आंसर 0, दूसरा आंसर -3/2 kg मीटर पर सेकंड। इस तरह से ये सॉल्व होगा।